रहीम, ये है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने कुछ डिफिनेशन करने हैं। सबसे पहले डिफिनेशन आती है इनवर्स फंक्शन की। देखिए, आपने पहले एक फंक्शन लेना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं? एक और फंक्शन बनाते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। और ये इसकी नोटेशन होती है, एफ लिखोगे ऊपर -1 डाल दोगे। अब उसमें क्या होगा? पहले y डिपेंडेंट था, लेकिन उसमें y जो होगा वो इंडिपेंडेंट बनेगा। और ये जो x होगा पहले इंडिपेंडेंट था, लेकिन अब वो क्या बनेगा? डिपेंडेंट बनेगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। अब ये इंटरेस्टिंग नोट है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। देखिए, अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है, अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी इनवर्स तब पॉसिबल है अगर 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 फंक्शन क्या हो? 1 1 हो। अब हमने इसके फाइंड करने हैं इनवर्स। तो इसके सिंपल सा रिजल्ट है, आपने क्या लेना है? एफ ऑफ टी लेना है। एफ ऑफ टी इक्वल टू 3t माइनस 8 इनवर्स के लिए। यानी आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ टी। इनवर्स के लिए आपने 4 स्टेप अप्लाई करने होते हैं। स्टेप नंबर 1, एफ ऑफ टी को y कह दोगे। एफ ऑफ टी को क्या कह दोगे? y। यानी एस एफ ऑफ टी की जगह y पुट कर दोगे, 3t माइनस 8 होगा। फिर सेकेंड स्टेप ये होगा कि आपने इससे t की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो 3t इक्वल टू y प्लस 8। फिर 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 और 3 कैंसल, तो t इक्वल टू y प्लस 8। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 3 होगा। अब आपने इस t की जगह, अब आप थर्ड स्टेप क्या होगा कि t की जगह पुट कर दोगे f इनवर्स y। तो पुट कर दे इधर f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 8 के नीचे 3। अब चौथा स्टेप क्या होगा कि इस y की जगह t को पुट कर दो, y इक्वल टू t। तो f इनवर्स ऑफ t इक्वल टू t प्लस 8, डिनोमिनेटर में क्या होगा? 3 होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब आगे देखते जाइए, इसकी सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल 7 की। तो सॉल्यूशन देके अब आपके पास क्या है? अब आपको वैल्यू ऑफ f की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, और h आपको ये गिवन है। पहले h को लेके h ऑफ x इक्वल टू f इनटू g ऑफ x। अब फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, आपने h ऑफ x को फाइंड करना है। क्या मतलब कि ये वैल्यू किसके इक्वल आती हैं? तो h ऑफ x इक्वल टू f अपनी जगह, g ऑफ x की वैल्यू को पुट कर दो, 3x होगी। ये जो वैल्यू है ये आपने f के x में पुट करनी है। तो 2 अपनी जगह, इस x की जगह पुट होगा 3x प्लस 3। अब आपको h ऑफ x की वैल्यू हो गई 3 दूने 6x प्लस 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, बी पार्ट के ऊपर जाते हैं जी। बी पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है? एफ इनवर्स ऑफ x को फाइंड करना है। तो इसकी सॉल्यूशन भी देके, वैसे आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी? 2x प्लस 3 थी। अब आप देखिए, आपने कितने स्टेप अप्लाई करने होते हैं? 4।
पहला स्टेप होता है एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट होगा वाई, इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने ये x निकालना है, तो प्लस 3 इधर शिफ्ट होगा तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 कैंसल, तो x की वैल्यू आएगी y माइनस 3 के नीचे 2। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप देके ये जो x है इसकी जगह पुट होगा f इनवर्स y, यानी एस एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 के नीचे 2। चौथा स्टेप क्या होता है कि y को रिप्लेस करोगे किससे, x से, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 नीचे 2। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड इनवर्स। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। फिर सी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, जी इनवर्स ऑफ एक्स को फाइंड करना है। अब आप देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x। आपने कितने स्टेप अप्लाई करने हैं, 4। जी एक्स की जगह पुट होगा y, यानी एस जी एक्स की जगह, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x। दूसरा स्टेप क्या होगा कि x की वैल्यू को निकालोगे, तो इसका मतलब है 3x इक्वल टू y था, दोनों अतराफ को 3 से डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल टू y बाई 3 होगा। थर्ड स्टेप क्या होता है कि x की जगह पुट कर दोगे f इनवर्स y, इस x की जगह, ये होगा f इनवर्स y इक्वल टू y ओवर 3। चौथा स्टेप क्या होगा कि y की जगह x को पुट कर दोगे इधर और इधर, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x की नीचे 3, सॉरी ये g है, सॉरी ये क्या है, g है। ये आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड इनवर्स। क्या बनेगा सर, रिक्वायर्ड इनवर्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर डी। आपने फाइंड करना है h इनवर्स ऑफ x। h ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये मैंने निकाली थी 6x प्लस 3। कितने स्टेप अप्लाई करने हैं, 4। पहले h ऑफ x की जगह पुट होगा y, यानी इसकी बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6x प्लस 3। सिंपल सा रिजल्ट। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने इस x को निकालना है, तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या स्टेप होगा, 6x इक्वल टू y माइनस 3। 6 से डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल टू y माइनस 3 की नीचे 6। थर्ड स्टेप क्या होगा कि x की जगह पुट होगा h ऑफ x की जगह पुट होगा h इनवर्स y, इधर x की जगह बात हो रही है, तो h इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 डिवीजन में 6। चौथा स्टेप क्या होगा कि y की जगह पुट कर दोगे x, तो h इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3 की नीचे 6। ये आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखें, अब मैंने आपको कुछ पॉइंट देने हैं। पॉइंट आपने क्या करने हैं, वो आपने नोट करने हैं। वो पॉइंट क्या है, पॉइंट देखें, जो डोमेन फंक्शन का होता है, जो फंक्शन का डोमेन होता है वो इनवर्स का रेंज बन जाता है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट नंबर 1 ओके। पॉइंट 2 क्या है, जो रेंज होता है फंक्शन का वो डोमेन बन जाता है इनवर्स का। ये इंटरेस्टिंग, जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है, जो रेंज होता है वो क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। कुछ फैक्ट अबाउट कैलकुलस,
वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैलकुलस वाज डिस्कवर एज अ टूल प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैलकुलस किस वजह से, ये या लास्ट पे एक फैक्ट अबाउट, वो जस्ट जर्नली में रिवाइज कर लेता हूँ। फैक्ट अबाउट कैलकुलस, ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कैलकुलस के मुतालिक क्या हुआ है। कैलकुलस अबाउट, फैक्ट अबाउट कैलकुलस, ये सिंपल सा रिजल्ट है जी। देखिए जो कैलकुलस है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पर यूज किया जाता है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस की डेवलपमेंट से पहले देयर आर वाइड रेंज ऑफ इशू, हमें दुनिया में सबसे बड़े प्रॉब्लम आ रहे थे। लेकिन जैसे ही कैलकुलस आ गया तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम के ऊपर क्या किया, यानी ग्रेफ कर ली। तो ये थे कैलकुलस। जैसे कि आप एरिया अंडर द कर्व को फाइंड किया, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा दो साइंटिस्ट हैं, एक विलियम लिबनीज है और सर एसिक न्यूटन है। इसने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ लॉज लिबनीज एंड न्यूटन हेल्ड डिफरेंट कंसेप्ट। इन लोगों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें अदा किए हैं। तो ये थे सम फैक्ट अबाउट कैलकुलस।